चलिए, आज एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां एक बहुत ही अजीब सी परंपरा ने, आप कह सकते हैं, पूरे गांव को ही दो हिस्सों में बांट दिया था। एक ऐसी परंपरा जो कुछ लोगों के लिए तो सेहत का राज थी, लेकिन दूसरों के लिए एक सजा से कम नहीं थी। तो सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरा का पूरा गांव, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी छतों पर सोने के लिए मजबूर थे। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी परंपरा की नहीं है, बल्कि ये कहानी है परंपरा और विज्ञान के बीच एक बहुत बड़े टकराव की। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक अनोखी परंपरा से, एक ऐसा रिवाज जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा था, पर अब घर की जो नई बहुएं थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। ये शब्द पायल के थे, और उसकी आवाज में ना वो गुस्सा और वो बेबसी साफ झलक रही थी, जो उस गांव की कई औरतें हर रात महसूस कर रही थीं। तो परंपरा ये थी, गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उनका मानना था कि छत पर खुली और ताज़ी हवा में सोने से शरीर एकदम मजबूत होता है, सेहत टनाटन रहती है। अब देखिए, गर्मियों में तो शायद ये ठीक भी लगता हो, लेकिन सर्दियों में यही परंपरा एक सजा बन जाती थी। लेकिन इस परंपरा का एक दूसरा बहुत ही तकलीफदेह चेहरा भी था, जो सिर्फ घर की नई बहुओं को ही नजर आ रहा था। उनके लिए रातें काटना मुश्किल हो गया था। सोचिए, रीतू जैसी बहू को चोट लगने के बाद भी छत पर सोने को मजबूर किया गया, और पलक जैसी नई दुल्हन के लिए तो पहली ही रात किसी सदमे से कम नहीं थी। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो इन औरतों ने मिलकर फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, अब इस रिवाज के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। ये ना दो अलग अलग दुनियाओं का संघर्ष था। एक तरफ सांसें थीं जो कह रही थीं कि ये हमारी पवित्र परंपरा है, ताज़ी हवा से सेहत बनती है, और दूसरी तरफ थी बहुएं जो ठंड, बीमारी और नींद की कमी की असलियत से जूझ रही थीं। ये दो पीढ़ियों की सोच का सीधा सीधा टकराव था। तो नतीजा क्या निकला? उनकी एक नहीं सुनी गई। सास और घर के बड़ों ने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी। बस इसी बात से बहुओं को समझ आ गया कि सीधे तरीके से तो बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इन महिलाओं ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उन्होंने कुछ ऐसे प्लान बनाए जो सुनने में तो मजेदार लगते हैं, पर उनके पीछे उनकी गहरी हताशा छिपी हुई थी। तो उनका प्लान दो हिस्सों में था। पहला, रात के अंधेरे में फोन से भूत की डरावनी आवाजें निकालकर सबको डराना, ताकि लोग डर के मारे छत पर आए ही ना। और जब वो फेल हो गया, तो दूसरा प्लान था एक नकली सांप का इस्तेमाल करके दहशत फैलाना। पर किस्मत देखिए, उनकी दोनों ही कोशिशें नाकाम रहीं। बड़े बुजुर्ग इतनी गहरी नींद में सोते थे कि भूत की आवाजों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ, और नकली सांप का राज भी बहुत जल्दी खुल गया। मतलब उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पूरे गांव पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। हुआ ये कि अचानक एक एक करके लगभग पूरा गांव बीमार पड़ने लगा। लगातार खांसी, जुकाम और बुखार ने हर घर में अपना डेरा डाल लिया। अब ये सिर्फ बहुओं की समस्या नहीं रही, ये तो पूरे गांव की समस्या बन गई थी। बहुओं ने फिर से हिम्मत करके कहा, देखिए, ये सब छत पर सोने की वजह से ही हो रहा है। लेकिन बड़े अब भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका वही जवाब था, अरे बकवास है, हम तो सालों से सो रहे हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। जब कोई भी तर्क, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी, तब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए विज्ञान ने कदम रखा। तो सवाल ये था कि जिस हवा को पीढ़ियों से इतना सेहतमंद माना जा रहा था, वो अचानक सबके लिए जहर कैसे बन गई? इसका जवाब किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं, बल्कि गांव के डॉक्टर ने दिया। पता है, इस कहानी का असली विलेन कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो था प्रदूषण। हवा में घुले हुए वो जहरीले कण जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन चुपचाप हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे थे। डॉक्टर ने सबको समझाया कि देखिए, आज की हवा पहले जैसी साफ सुथरी नहीं रही। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और खासकर सर्दियों में जो पराली जलती है, उसके धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया है। ये वो कारण थे जो गांव वाले देख ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने जो सबसे बड़ी बात समझाई वो था समय का फर्क। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय में हवा वाकई में शुद्ध थी, ऑक्सीजन से भरपूर थी, इसलिए छत पर सोना फायदेमंद था। लेकिन आज की हवा,
वो प्रदूषित है और इसी हवा में सांस लेना शरीर को मजबूत करने की बजाय और ज्यादा बीमार कर रहा था। इस वैज्ञानिक खुलासे के बाद पूरे गांव को एक नई सच्चाई का सामना करना पड़ा। अब सवाल परंपरा का नहीं था, सवाल जिंदगी का था। और आखिर में गांव के सरपंच ने खड़े होकर ये ऐलान किया। उन्होंने माना कि हमारी पुरानी प्रथा पुराने जमाने के लिए सही थी, लेकिन अब समय बदल गया है और बदलते समय के साथ हमें भी बदलना होगा। ये एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला था। और बस इसी तरह सदियों से चली आ रही वो परंपरा खत्म हो गई। गांव की बहुओं को आखिरकार उस ठंड से राहत मिली और वो अपने कमरों में चैन की नींद सो सकी। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं या मान्यताएं हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? क्या उन्हें आज के विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने की ज़रूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।